हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नौहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रतियोगिता दर्पण, जो कि मार्च 2024 का है। अगर आप लोग जनवरी और फरवरी का प्रतियोगिता दर्पण नहीं देखे हैं तो कृपया चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, हमारे चैनल पर आपको प्रत्येक महीना का प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह करवाया जाता है और आज हम लोग देखने वाले हैं मार्च 2024 का प्रतियोगिता दर्पण, जो कि इसमें हम लोग देखेंगे सार संग्रह। टोटल 130 प्रश्न इसमें दिया गया है। तो चलिए हम लोग आज का स्टार्ट करते हैं सार संग्रह प्रतियोगिता दर्पण। चलिए अब हम लोग देखते हैं भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। देखिए, पहला इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि किस उभरदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रणयो अशोक यानी राजा अशोक उल्लेखित है? इसमें कौन सा हो जाएगा? आप बोले कंगनहली। कौन सा हो जाएगा? कंगनहली। अगला प्रश्न है कि अशोक के शासन में आयोजित बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? अशोक के शासन में बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो मोगली पुत्तिस था। नेक्स्ट है कि लगभग तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगोष्ठी कहाँ आयोजित हुई थी? कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट कह रहा है कि चंदेल साम्राज्य का जेजाक भुक्ति नाम किस चंदेल राजा के नाम से उत्पन्न हुआ? ये हो जाएगा जय शक्ति। जय शक्ति से उत्पन्न हुआ। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न की किस गुरु ने जहांगीर के पुत्र राजकुमार खुसरो को शरण यानी संरक्षण प्रदान किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने। किस गुरु ने जहांगीर के पुत्र था राजकुमार खुसरो को संरक्षण प्रदान किया था? तो गुरु था कौन? अर्जुन देव ने दिया था संरक्षण। अगला है कि किस अभिलेख में अशोक ने कहा है कि सभी संप्रदायों के सारत्व की वृद्धि हो? तो 12वां शिलालेख में। कौन सा हो जाएगा? 12वां शिलालेख में। नेक्स्ट है कि भागवत। देखिए, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है कहाँ से? भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है कहाँ से? हेलियोडोरस का बेशनगर स्तंभ अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट है निकोलो मनुची, जिसने औरंगजेब के शासनकाल का विवरण दिया है, निवासी था कहाँ के? रोम के था। कहाँ के था? निकोलो मनुची रोम के था। अगला है कि तैमूजिन नाम का मंगोल आक्रमणकारी इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है? चंगेज खां के नाम से। किस नाम से? चंगेज खां। चंगेज खां कहाँ के था? मंगोलिया के। अगला है कि मौर्य शासन में लक्षणाध्यक्ष होता था क्या? था टकसाल का अध्यक्ष होता है। टकसाल जो कि सिक्का जहाँ छापा जाता था उसका अध्यक्ष होता था। चलिए अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। देखिए, इसमें कह रहा है क्वेश्चन के वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था किससे? तो डोमिनियन स्टेट से था। डोमिनियन स्टेट से था। अगला है कि ब्रिटिश शासन एवं भारतीय रियासती राज्यों के मध्य संबंधों की परिभाषा सर्वोच्चता ही सर्वोच्च है करने वाला कमीशन कौन सा था? बटलर कमीशन। कौन था? बटलर कमीशन। अगला है कि भारत में धन निकास को किसने किसने ईवी ऑफ एस इवर्स की संज्ञा दी? दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया 1934 में नामक पुस्तक का लेखक कौन है? एम विश्वेश्वरैया यानी मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया हो जाएगा। ठीक। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को बंबई में गिरफ्तार करने की जो योजना बनाई थी उसका नाम था क्या? ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर। अगला है कि भारत के किस अंग्रेजी शासन विरोधी नेता को जनता में भय फैलाने हेतु उनकी मृत्यु हो जाने के बाद भी सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी? इसको दिया गया था दीवान वेलु थम्पी को। दीवान वेलु थम्पी को दिया गया था। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिससे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था संपन्न हुआ था कहाँ पे? तो बेलगाम में। बेलगाम कहाँ है? कर्नाटक में। संपन्न हुआ 1924 में। किस राष्ट्रवादी नेता ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? सैयद हैदर राजा ने किया था। सैयद हैदर राजा ने किया था। अगला है कि 1857 की क्रांति के नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तात्या टोपे। किसका हो जाएगा? तात्या टोपे का था। अगला कह रहा है कि 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के
उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीनों तक चला था? इसमें हो जाएगा कितना महीना? 28 महीनों तक चला था। अगला देखिए प्रश्न इसमें कह रहा है कि अगला देखिए हम टॉपिक देखते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संयुक्त अधिवेशन कह रहा है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 108 है। अगला प्रश्न है कि संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है? तो राज्य के नीतिगत तत्व, राज्य के नीतिगत तत्व। अगला है कि भारत के महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक इस संसदीय समिति के लिए एक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति। अगला कह रहा है क्वेश्चन की लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? रोक रख सकती है, तो 14 दिन तक रोक के रख सकती है। अगला है कि तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध किससे हो जाएगा? तारकुंडे समिति गोस्वामी समिति का संबंध हो जाएगा, ये देखिए चुनाव व्यवस्था में अमूल सुधार से हो जाएगा। दिनेश गोस्वामी का संबंध भी चुनाव से संबंधित हो जाएगा। अगला है कि लोकसभा के वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाने का प्रावधान है? इसमें वर्ष में कम से कम 2 बार, 6 महीना पे। अगला है कि किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक किसी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो किसकी अनुमति के बिना? तो राज्यपाल की अनुमति के बिना। कोई व्यक्ति भारत के अटॉर्नी जनरल बनने की अयोग्यता प्राप्त है, कोई व्यक्ति भारत के अटॉर्नी जनरल बनने की योग्यता प्राप्त कर लेता है यदि वह किस पद की योग्यता प्राप्त कर ले? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता प्राप्त कर लेता है, यानी अटॉर्नी जनरल बनने का योग्यता प्राप्त कर लेता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय का है। कहाँ है? तो गुवाहाटी। ये कहाँ है? असम में। देखिए मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? मोर 1963 में घोषित किया गया था। अगला हम लोग देखते हैं भारत एवं विश्व का भूगोल। देखिए इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है किस युग में? क्रिटेशियस युग में हुआ है। देखिए अगला कह रहा है क्वेश्चन कि सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? नुब्रा घाटी के उत्तर में। कहाँ है? तो नुब्रा घाटी के उत्तर में है। किस नदी के ऊपर मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो लूनी नदी। देखिए लूनी नदी में जो कि ऊपरी मार्ग में यानी ऊपरी भाग में मीठा जल और परंतु निचली भाग में खारा जल मिलता है। और लूनी नदी कहाँ से निकलती है? राजस्थान के अरावली पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से निम्न चंद्रमा का अभ्यंतर है क्या? तो सन्य द्रव है। पृथ्वी की तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है, ये क्या हो जाएगा? तो सन्य द्रव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूपर्पट्टी में बहुतायत में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन। भूपर्पट्टी में कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन के बाद एल्युमिनियम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है, सही है? तो मंगल के विषय में। किसके? तो मंगल के विषय में। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितना है? पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितना है? देखिए 4075 किलोमीटर है। अगला है कि मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उनतास होता है क्या? 43.0 डिग्री होता है। अगला है कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस एक महाद्वीप से गुजरती है? किस महाद्वीप से गुजरती है? अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। अगला इसमें देखिए क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि ज्वालामुखियों में से भूमध्य सागर का प्रथम स्तंभ कहा जाता है। यहाँ पर प्रथम लिखा दिया गया, यहाँ पर होना चाहिए प्रकाश स्तंभ। कहा जाता है किसको? तो स्ट्रम्बोली को, जो कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिए यहाँ पे दिया गया है पर्यावरण एवं जैव विविधता। देखिए इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा क्या होती है?
घटती है। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चरण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। अगला है कि घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण में अंशों के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं? तो जल की सीमाओं एवं आग के कारण। देखिए, घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घास को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं? तो जल की सीमाओं एवं आग के कारण। अगला है कि यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत हुई कब? 1971 में। 1971 में हुआ था। अगला है कि ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, जिससे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया है, स्थित कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मेरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है? कहाँ है? तो जामनगर में। कहाँ है? जामनगर में है। दाची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान किससे संबंधित हो जाएगा? तो हिंगुल या कश्मीरी स्टैग, कश्मीरी हिरण से संबंधित हो जाएगा। ठीक। अगला है कि किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। अगला कह रहा है कि यूएनईपी इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित हो जाएगा? नैरोबी में। कन्या के नैरोबी में हो जाएगा। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि जीवमंडल, ठीक है, जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है अनुवांशिक विभिन्नता के है। अगला हम लोग देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है 51 नंबर, करों और सरकारी कामकाजों के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है तो भारत की संचित निधि में होता है। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है? किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो भारत की संसद का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्याग कर देते हैं। ठीक। अगला कह रहा है कि भारत में किसे प्रति व्यक्ति आय की गणना हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो निव्वल राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचलन किसे निर्देशित करता है? तो आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है? तो नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई और दीर्घकालीन प्राथमिक पूंजी है। नेक्स्ट है कि टी माल्थस ने डी माल्थीसियस थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो संबंधित है किससे? जनसंख्या से। किससे हो जाएगा? जनसंख्या से हो जाएगा। अगला है कि भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो इसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि ब्याज दर जोखिम का तात्पर्य क्या हो जाएगा? ब्याज दर जोखिम का तात्पर्य क्या हो जाएगा? तो ब्याज दर में वृद्धि का तात्पर्य यह है कि द्वितीयक बाजार में वित्तीय प्रतिभूतियों के मूल्य में गिरावट होगी। वित्तीय प्रतिभूतियों के मूल्य में क्या होगी? गिरावट होगी। अगला है कि किस मंत्रालय द्वारा उद्यम सखी पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो ये हो जाएगा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया है। देखिए, अगला हम लोग देखते हैं सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 61 नंबर, किस धातु में इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग की दिशा होती है? लगाए गए क्षेत्र के विपरीत। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक महत्तम होता है तो बैगनी रंग के प्रकाश के लिए। अगला क्वेश्चन है कि केंचुए में ट्राइफोसोल का क्या कार्य है? तो इसमें पाचन तथा अवशोषण होता है। ट्राइफोसोल में क्या होता है? तो पाचन एवं अवशोषण होता है केंचुए में। देखिए, प्लास्मिड
है क्या? तो जीवाणु के आंतरिक गुणसूत्रीय अनुवांशिक पदार्थ है। अगला है कि बहुमूत्र रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चा में प्रोटीन की न्यूनता डिफिशियंसी के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह कौन सा हो जाएगा? तो मेरास्मस। बच्चा में जो प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है उसको कहते हैं मेरास्मस। अगला है कि अस्पताल के किस विभाग में कैथ लैब होगी? तो कार्डियोलॉजी विभाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियो रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है कौन सा? तो भारी जल D2 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? D2O। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन। अगला है कि सोनार में इस्तेमाल करते हैं क्या? तो पाराध्वनिक तरंगे होता है। अगला है जिसमें देखना है कि शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान। चलिए देखते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन पहला कह रहा है कि 71 नंबर में कि मनोवैज्ञानिक क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा है कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है? तो अंतर्दर्शन विधि के संदर्भ में। नेक्स्ट है कि संज्ञानवादी पद्धति के जनक है कौन? जीन पियाजे एवं ब्रूनर। अगला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष एवं तनाव एवं तूफान की अवस्था है, यह कथन किसका हो जाएगा? तो स्टैनले हॉल का हो जाएगा। अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है, ये उक्त कथन किसका हो जाएगा? तो टिंचर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया था किसने? तो वाटसन ने किया था। अगला है कि किलपैट्रिक द्वारा परियोजना विधि का आविष्कार हुआ कब? तो 1918 में। परियोजना विधि का आविष्कार हुआ 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में कौन सा संबंध होता है? कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होती है। नेक्स्ट है कि मेडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द का सिद्धांत की कड़ी आलोचना की है? चेतना की। किससे? चेतना की। नेक्स्ट है कि एक बच्चा की वृद्धि और विकास के अध्ययन से संबंधित अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी हो जाएगा? तो विकासीय विधि। कौन सा हो जाएगा? विकासीय विधि। नेक्स्ट है कि डर्न डाइक के व्यक्ति के वर्गीकरण का आधार है। डर्न डाइक के व्यक्तित्व की वर्गीकरण का आधार क्या है? तो चिंतन और कल्पना। चलिए अब हम लोग देखते हैं संप्रेषण एवं संचार। देखिए इसमें कह रहा है क्वेश्चन की अंतर्वैतनिक के संचार में पक्षकार महत्व देते हैं सूचनाओं के भावार्थ को। नेक्स्ट है कि मुंह से निकला शब्द वापस नहीं आता वैतिक संचार के किस सिद्धांत को इंगित करता है? अपरिवर्तनीयता का सिद्धांत हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है कि अवकाश न देने पर कर्मचारी द्वारा प्रबंधक पर हमला जैसी समस्या किस सिद्धांत द्वारा हल हो सकती है? तो भावात्मक समझ। अगला देखिए क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि संप्रेषण क्रिया में किसी संगठन में काम करने वाले व्यक्तियों एवं प्रबंधन वर्ग के परस्पर संबंध को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मानवीय संबंध कहते हैं। मानवीय संबंध। अगला है कि जटिल समस्याओं की स्थिति में समूह निषादन उच्चतर होता है क्या? समयोन्मुख नेटवर्क होता है। नेक्स्ट है कि शिक्षक कक्षा में जिस प्रकार का संचार करता है उसे कहा जाता है समूह संचार। क्या कहा जाता है? समूह संचार कहा जाता है। अगला है कि दूसरे व्यक्तियों की भावनाओं को पहचानना, समझना एवं चिंताओं से सक्रिय रूप से रुचि लेना क्या कहलाता है? पुरानुभूति कहलाता है। अगला है कि संचार में संदेशों के स्वागत में एक बड़ी बाधा है। तो क्या? दर्शकों का रवैया। 89 में कह रहा है कि जनप्रवाद संप्रेषण की विशेषता है समूह सदस्यों की सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने को उदित किसी भी दशा में जीने की छूट और शामिल लोगों के स्वहितों को पूरा करने के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ज्यादा वैयक्तिक होना किस प्रकार का संप्रेषण माध्यम
है तो इसमें हो जाएगा नकारात्मक संप्रेषण मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अब लोग देखते हैं खेल-कूद। ये खेल-कूद में कह रहा है क्वेश्चन इसमें, किस फुटबॉल खिलाड़ी ने लगातार 4 वर्षों तक फीफा वर्ल्ड प्लेयर अवार्ड जीता है? तो लियोन मेसी ने जीता है। अगला कि महिलाओं के लिए डिस्क थ्रो में इस्तेमाल होने वाली लेसिकुलर डिस्क का वजन कितना होता है? 1 किलोग्राम। कितना हो जाएगा? 1 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि वार्ली वार्ली वर्ली स्मैश स्मैश सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित हो जाएगा? तो लॉन टेनिस हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस खेल की प्रतियोगिताओं को बिग बैश लीग के नाम से जाना जाता है? तो क्रिकेट के। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है? कहाँ है? तो तेलंगाना में है। भारत के किस राज्य में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम है? ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम है, कहाँ हो जाएगा? तो केरल में। कहाँ हो जाएगा? केरल में हो जाएगा, ठीक, केरल में है। नेक्स्ट है कि यूथ ओलंपिक खेलों का आयोजन किस श्रेणी के खिलाड़ियों के लिए किया जाता है? इसमें 14 से 18 के बीच के युवाओं के लिए। अगला है कि डेविस कप की तरह महिलाओं का टूर्नामेंट टेनिस टूर्नामेंट है फेड कप। कौन सा हो जाए? फेड कप। नेक्स्ट है कि ब्रिजमोहन बिरला मेमोरियल कप किस खेल से संबंधित हो जाएगा? तो पोलो। कौन सा हो जाएगा? पोलो। अगला कह रहा है इसमें क्वेश्चन कि देखिए इसमें 100 नंबर में कि 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो सुनील कुमार। कौन है? सुनील कुमार। चलिए अब हम लोग देखते हैं कृषि कौन हो जाएगा? कृषि। चलिए देखते हैं कृषि। देखिए, गन्ना को कायिक प्रधान के द्वारा क्यों बोया जाता है? गन्ना को कायिक प्रधान के द्वारा क्यों बोया जाता है? तो क्योंकि गन्ने में बीज पैदा नहीं होते हैं। प्याज के कौन से भाग में खाद जमा होता है? सल्क पत्र में। किसमें हो जाएगा? सल्क पत्र में। अगला देखिए इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि प्याज में खाने योग्य फूला हुआ अंश को क्या कहते हैं? तो इसमें वाक्य तना कहते हैं। जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है वह क्या कहलाता है? क्या कहलाती है? तो इसमें रबी फसल। कौन सा हो जाएगा? रबी फसल। अगला है कि जो फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है वह कौन सी फसल कहलाती है? तो खरीफ फसल। कौन सा हो जाएगा? खरीफ फसल। देखिए इसमें अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच तैयार की जाती है वह कौन सी हो जाएगा? तो जायद फसल। रबी की फसल कौन सी है? रबी की फसल कौन सी है? तो इसमें देखिए गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू इत्यादि। खरीफ फसल कौन कौन सी है इसमें? जौ, बाजरा, मक्का, चावल, तिल। नेक्स्ट है कि जायद की फसल कौन सी है? कौन कौन सी है? तरबूज, ककड़ी, खीरा आदि। अगला इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि बिना मिट्टी के पौधे को उगाने की विधि को क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स से। चलिए अब हम लोग देखते हैं कंप्यूटर ज्ञान से देखते हैं। देखिए इसे कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस एस। अगला है कि कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट को कट करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? तो कंट्रोल+X से। अगला है क्वेश्चन कि कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? तो कंट्रोल+C। नेक्स्ट है कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? ये इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल+P। नेक्स्ट है कीबोर्ड में फंक्शन की कितने होते हैं? फंक्शन की देखिए इसमें 12 होते हैं, F1 F2 F3 F12 तक होते हैं। डॉस का पूरा नाम क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है कि वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वायरलेस फिडिलिटी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सीपीयू के कंप्यूटर के परिधीय उपकरणों में डेटा का स्थानांतरण किस माध्यम से प्राप्त किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा इंटरफेस द्वारा। नेक्स्ट है कि शब्द, आवाज, इमेजिंग और ऐसे कार्यों को अनुमोदित करना जैसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे डैश के रूप में जाना जाता है, इनपुट डिवाइस। मदरबोर्ड के भागों में डेटा का आदान प्रदान किसके कारण होता है? तो देखिए इसमें BUS यानी बाइनरी यूनिट सिस्टम के द्वारा होता है। चलिए अब हम देखते हैं विविध। देखिए इसमें कह रहा है कि वह प्रदेश कौन सा है जहाँ गरबा नृत्य प्रचलित है? कहाँ हो जाएगा? गरबा गुजरात में, डंडिया गुजरात है।
देखिए सलारगंज संग्रहालय कहाँ हो जाएगा, तो हैदराबाद के तेलंगाना में हो जाएगा। अगला है कि लावी लावी मेले के लिए कौन सा प्रदेश प्रसिद्ध है, तो हिमाचल प्रदेश। कौन सा जगह, लावी मेले हिमाचल प्रदेश। घूमर नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, उड़ीसा। देखिए घूमर हो जाएगा ना, तो राजस्थान का घूमरा इसे पूछ रहा है, घूमरा, तो घूमरा हो जाएगा उड़ीसा में। दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर किस संप्रदाय या पथ के लिए स्थापित है, समर्पित है, तो इसमें स्वामी नारायण। कौन सा होगा, स्वामी नारायण। अगला है कि महाबलीपुरम में पल्लव के 5 एक चट्टानी मंदिर में से सबसे बड़ा रथ मंदिर किसका है, धर्मराज का हो जाएगा, धर्मराज। अगला है इसमें देखिए क्वेश्चन कि कह रहा है कि बनी ठनी नामक प्रसिद्ध चित्रकृति किस चित्रकला से संबंधित हो जाएगा, तो किशनगढ़ चित्रकला से। नेक्स्ट है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में ख्याल और तराना के संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो अमीर खुसरो। कौन, अमीर खुसरो। अगला है कि प्रसिद्ध नाबा क्लेवर त्योहार किस प्रदेश से संबंधित हो जाएगा, तो उड़ीसा। कौन सा हो जाएगा, उड़ीसा से। नेक्स्ट है कि काला घोड़ा नामक काला त्योहार किस शहर से संबंधित हो जाएगा, तो हो जाएगा मुंबई, यानी महाराष्ट्र से संबंधित हो जाएगा। महाराष्ट्र से काला घोड़ा नामक त्योहार मनाया जाता है। देखिए आप लोग का ये 130 प्रश्न कंप्लीट हो गया, और आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल है नौहट्टा टेक ऑफिशियल, वहाँ से जुड़ सकते हैं, सर्च कर भी, नहीं तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही, जय हिंद।